सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो पूरी कहानी को नया मोड़ दे देंगे। इस बार अपराजिता की जिंदगी में मुश्किलें कम होने के बजाय और भी बढ़ने वाली हैं, जबकि ईरा और रक्षित की मां की एक बड़ी चाल उनके लिए ही भारी पड़ जाएगी। एपिसोड की शुरुआत होते ही ऑफिस में एक बड़ा हंगामा देखने को मिलता है। रक्षित के कहने पर एक कर्मचारी गुस्से में अपराजिता के पास पहुंचता है और कहता है, रक्षित ने तुम्हें इस नौकरी से निकाल दिया है, तो तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन अपराजिता बिना डरे बेहद शांत अंदाज में जवाब देती है, सर ने खुद कहा है कि कंपनी की पॉलिसी के अनुसार मुझे 3 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करना होगा। जब तक यह समय पूरा नहीं होता, मैं यही काम करूंगी और कोई भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। अपराजिता की यह बात सुनते ही पूरे ऑफिस का माहौल बदल जाता है। जो लोग अब तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, वे भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। दूसरी तरफ ईरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगने लगता है कि अपराजिता जानबूझकर रक्षित के करीब रहने की कोशिश कर रही है। गुस्से में बेकाबू होकर ईरा सबके सामने अपराजिता का हाथ पकड़ लेती है और उसे ऑफिस से बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन जब अपराजिता उसका विरोध करती है, तो ईरा अपना आपा खो बैठती है और सबके सामने उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि ईरा इतनी बड़ी हरकत कर सकती है। थप्पड़ खाने के बाद अपराजिता की आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं, लेकिन इस बार वह चुप रहने वाली नहीं होती। वह ईरा को साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि अब हर अन्याय का जवाब कानून और सबूतों के साथ दिया जाएगा। उसकी यह बात सुनकर ईरा भी कुछ पल के लिए घबरा जाती है। उधर रक्षित की मां भी अपराजिता को देखकर आगबूला हो जाती है। वह उसे अपमानित करते हुए कहती है, तुम जैसी लड़कियों को तो कहीं डूब मरना चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। यह सुनकर अपराजिता अंदर से टूट जाती है, लेकिन वह अपनी आंखों के आंसू छिपाकर खुद को मजबूत बनाए रखती है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कंपनी के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में मौजूद एक कर्मचारी पूरी घटना की रिकॉर्डिंग देख लेता है। उसे पता चलता है कि ईरा ने बिना किसी उकसावे के अपराजिता पर हाथ उठाया था। यह वीडियो अपने आप कंपनी के सर्वर पर सेव हो जाता है और जल्द ही इसकी जानकारी मैनेजमेंट तक पहुंच जाती है। अब रक्षित के सामने सबसे मुश्किल फैसला खड़ा हो जाता है। एक तरफ उसकी होने वाली पत्नी ईरा है और दूसरी तरफ कंपनी के नियम, जिनका उल्लंघन सबके सामने हुआ है। रक्षित समझ नहीं पाता कि वह रिश्ते को बचाए या न्याय का साथ दे। यहीं पर रक्षित की मां भी ईरा पर भड़क उठती है। वह गुस्से में कहती है, मुझे लगा था तुम मेरे बेटे के लिए सबसे सही लड़की हो, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकती। शायद मुझे रक्षित के लिए कोई और लड़की ढूंढनी पड़े। यह सुनते ही ईरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस परिवार में वह अपनी जगह पक्की मान रही थी, वहीं अब उसका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन ईरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह मन ही मन एक नई साजिश रचती है और फैसला करती है कि अगर उसकी शादी खतरे में आई, तो वह अपराजिता की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। दूसरी तरफ अपराजिता भी अब पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही। वह सबूत इकट्ठा करने में जुट जाती है। उसे शक होने लगता है कि उसके खिलाफ ऑफिस में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे सिर्फ ईरा नहीं बल्कि कोई और भी है, जो पर्दे के पीछे से सारी चालें चल रहा है। आने वाले एपिसोड में इसी रहस्यमयी शख्स की पहली झलक भी देखने को मिल सकती है, जिससे कहानी पूरी तरह पलट जाएगी।
अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सीसीटीवी फुटेज ईरा की सच्चाई सबके सामने लाएगी। क्या रक्षित अपने परिवार और ईरा के खिलाफ जाकर अपराजिता का साथ देगा, या फिर ईरा अपनी नई साजिश से एक बार फिर पूरा खेल पलट देगी। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर पल एक नया धमाका और हर मोड़ पर एक चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा।